सो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं बेसिक मैथ देखेंगे। तो देखो बेसिक मैथ हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, होते क्या है, होंगे ही, जिनको क्या है कि पीछे अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, पीछे की क्लासों में जो है छोड़ते हुए, बातों को छोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जो हम क्लास 6 में पहुँच गए हैं, 7th में पहुँच गए, 8th में पहुँच गए, 9th में है, 10th में है, तो अब हम जब सवाल करने के लिए जाते हैं, क्वेश्चंस करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमको समस्या होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी समस्या है, कहाँ कहाँ पर हमको दिक्कत आ सकती है, उन सारी बातों को हर एक वीडियो में बारी बारी से देखेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है और इजी है भी। अब इजी या क्या बोलते हैं, आसान बोलो या कठिन बोलो, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लास आगे चले जाते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं, जो पीछे मुश्किल लगता है वो आसान हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी मेहनत है, जिन बातों को छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, बाद में वो बातें हमको क्या होता है, दिक्कत देता है, वो बातें मुश्किल लगने लगती है। तो अगर तुमने इन बातों को सीखा है तो तुमको आसान लगेगा, अगर नहीं सीखा है तो मुश्किल लगेगा। तो इन बातों को बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ते हुए चले आते हैं। तो इन बातों को समझने वाले हम क्या समझने वाले, देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जिन विद्यार्थी को दिक्कत है वो देखेंगे, नहीं दिक्कत है तो भी देखते हो तो निश्चित तौर पर फ़ायदा तो होगा ही। ठीक है, अब इस पर जो है ना पूरी हमारा बेस डिपेंड करता है। जब हम अलजेब्रा करने के लिए जाएंगे तो भी ये यूज आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जाएंगे तो भी यूज आएगा। यानी मैथ का जो बोल सकते हैं ना शुरुआती पॉइंट है, बेसिक का मतलब ही वही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, एक नज़र देखते हैं। पहले तो ये जो और हमको आता है 3 + 4 + 5 + 6 ये आता है। फिर -2 -3 -4 -5 ये आता है कि नहीं आता है, आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो अभी सीखेंगे। फिर 3 + 2 - 4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देन 30 - 35 30 में से 35 को कैसे घटाएंगे ये जानेंगे। देन हम देखेंगे -40 में से 10 में से -40 कैसे घटाएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जो अलग अलग टाइप में हम क्वेश्चन को बांट करके यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी है उसको दिक्कत नहीं हो, बातें समझ में आए। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बातों को हम क्लियर कर ले, ताकि तुमको प्रश्न को समझने में दिक्कत ना हो। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न या फिर आगे कहीं भी चले जाओगे, नंबर्स पर जो आधारित कैलकुलेशन होंगे, सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के मन में यही आता है कि भाई कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ये कन्फ्यूजन जब तक तुम्हारे मन में रहेगा प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे देखो मान लो हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 2 5 7, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का साइन तो नहीं है। देखो ना ही इस तरफ साइन है, ना ही इस तरफ साइन है, ना ही इधर साइन है, ना ही इधर साइन है, ना ही दाहिने तरफ साइन है, ना ही बाएं तरफ। अगर साइन नहीं है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा। अगर हमको कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा है तो वह पॉजिटिव होगा। तो ये कौन सा संख्या है, ये धनात्मक संख्या है। अब बता दो, मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये साइन लगा रहे हैं माइनस। ठीक है, क्या किसका साइन लगा रहे हैं, माइनस का साइन। क्या ये सारे नंबर्स माइनस में हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये साइन जो है ना संख्या का दाहिनी तरफ लगा हुआ है। अब संख्या के दाहिनी तरफ जो चिन्ह लगा होता है ना, उस संख्या का चिन्ह नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर 3 लिखा है या 3 लिखा हुआ है, तो इस चिन्ह का इस संख्या के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है, जब तक कि यहाँ पर कोई दूसरा संख्या नहीं आ जाए। बातें समझ में आएगी। इस चिन्ह का मतलब अब है 5 के लिए है ना, अब 3 के लिए भी इस चिन्ह का मतलब है, लेकिन जब सिर्फ हम माइनस यहाँ पर ऐसे लगा दे रहे, तो अभी इस माइनस का इस संख्या के लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर संख्या के दाहिनी ओर माइनस लगा हुआ है तो वो संख्या प्लस में ही होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अगर संख्या के बाईं ओर माइनस लगा है तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो ये सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। देखो बात बहुत आसान लग रहा है, जब हम क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमको समस्या हो जाती है। क्यों हो जाती है, अभी समझो बात को। ठीक है, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं 3 + 5, 3 + 5 लिख रहे हैं, तो 3 + 5 लिखने का क्या मतलब है कि 3 पॉजिटिव है,
क्योंकि 3 के बाएं साइड में देखेंगे किसका चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 के बाएं साइड में देखेंगे इधर वाले से कोई मतलब नहीं, दाहिना में कोई मतलब नहीं है, बाएं वाले देखेंगे प्लस का चिन्ह है, मतलब 5 पॉजिटिव यानी कि प्लस में होगा। बातें क्लियर है। अगर मान लो लिखते हैं हम लोग 5 माइनस में 3, तब क्या मतलब है, 5 के बाएं साइड में देखेंगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 5 जो है वो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 3 के बाएं साइड में ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 3 ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। मान लो लिखा हुआ है तुम्हारे पास -5 -3 और +5 -6। अब इस वाले में अगर तुम बता दो हमको कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो 5 के बाएं साइड में देखो ऋणात्मक चिन्ह है तो 5 नेगेटिव हो जाएगा, 3 के बाएं साइड में ऋणात्मक चिन्ह है 3 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 5 के बाएं साइड में धनात्मक चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस में हो जाएगा 5। और 6 के बाएं साइड में हमारा माइनस का चिन्ह है, मतलब 6 हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो, अगर नहीं क्लियर हुई तो देखो क्लियर करने के लिए ही है, समझ में आ रहा है, ऐसे बिना क्लियर किए हुए जाएंगे नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं। 3 + 4 -5 -6 + 3 -6। चलो दूसरा देख लेते हैं। 6 - 4 + 3 - 5 + 6 - 4। एंड थर्ड वन इज 6 - 4 - 3 + 5 - 4। 6 हो गया। अब हमको बताना है कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। हम अपन क्या करते हैं ना, अपन कर लेते हैं यहाँ से निगेटिव लिख लेते हैं, या प्लस वाला संख्या लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ हमको प्लस वाला संख्या लिखना है, यहाँ माइनस वाला लिखना है। यहाँ प्लस वाला संख्या लिखना है और यहाँ माइनस वाला संख्या लिखना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ प्लस वाला लिखना है और यहाँ पर माइनस वाला लिखना है। मतलब कौन माइनस में है कौन प्लस में है, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले देखेंगे 3 के बाएं साइड में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस वाले में आ जाएगा। 4 के बाएं साइड में क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस वाले में आ जाएगा। और देखो 5 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, मतलब ये माइनस में जाएगा, तो 5 हमारा माइनस हो गया। 6 के बाएं साइड में देखो माइनस का चिन्ह है, मतलब 6 भी हमारा माइनस में चला गया। 3 के बाएं साइड में हमारा प्लस है कि माइनस में बता दो, प्लस है ना, तो ये 3 हमारा प्लस में हो गया। 6 के बाएं साइड में माइनस है तो 6 हमारा माइनस में चला गया। 2 6 है, दोनों का दोनों किस में है, माइनस में। तो यहाँ से तुमको समझ में आ रहा होगा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो तुमको पहचानना पड़ेगा, जब तक तुमको पहचान नहीं होगी इस बात की कि कौन प्लस में कौन माइनस में, तो वो तुम क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, बार बार गलती करोगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इस बात को करा रहे हैं और जोर भी दे रहे हैं, तो तुमको तो यहाँ से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले दूसरे नंबर के प्रश्न में देखते हैं। 6 के बाएं साइड में देखो कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब ये 6 प्लस में जाएगा। 4 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, मतलब 4 माइनस में चला जाएगा। 3 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, मतलब 3 प्लस में गया। फिर यहाँ से 5 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, तो 5 माइनस में चला गया। 6 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, 6 प्लस में चला गया। 4 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, 4 माइनस में चला गया। ठीक है, देखो हमारे माइंड की बनावट इस प्रकार से होती है ना कि कोई नया चीज़ जब पहली बार देखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। जब एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार समझाया जाता है, तो धीरे धीरे करके हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। क्यों? ऐसा कभी तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी नया क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उसी क्वेश्चन को तुम 4 बार रिपीट कर दो, है ना। अगर नहीं किया है तो करके देखना, उस क्वेश्चन को 4 बार रिपीट करो, 4 बार रिवीजन करो, 4 बार बना लो, फिर देखो वो क्वेश्चन आसान लगने लगता है। इसलिए हमने देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिया है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को एक बार में समझ में आ गया हो, लेकिन हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा क्यों समझा रहे, क्योंकि जो हर एक बच्चा है ना, हर एक बच्चे को बात समझ में आए। जो कमज़ोर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो भी वो भी यहाँ से सीख करके जाए। अपना मकसद बस इतना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बता दो यहाँ पर ये 6 है, 6 के बाएं साइड में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में जाएगा। 4 के बाएं साइड में देखेंगे माइनस है, मतलब 4 माइनस में चला गया। यहाँ देखेंगे 5 के बाएं साइड में प्लस है, मतलब 5 प्लस में चला गया। फिर यहाँ पर 3 के बाएं साइड में माइनस है, तो 3 माइनस में चला जाएगा। 6 के बाएं साइड में माइनस है, तो 6 माइनस में, नहीं 2 6 प्लस में चला, माइनस में जाएगा ना 6, चलो जी 6 माइनस में चला गया। यानी कि यहाँ पर देख रहे ये 6 प्लस में है, ये 6 माइनस में। तो अभी तक उम्मीद है तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा। अब हमको नहीं लगता है कि तुमको
प्लस और माइनस समझने में दिक्कत होना चाहिए। चलो जी क्वेश्चन की ओर रुख करें। अब तो क्वेश्चन उड़ेगा ना, क्वेश्चन की ओर रुख कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या कहने का मतलब है, क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। आ जाओ जी, पहला नंबर का प्रश्न हम देखेंगे यहाँ से और देखते हैं कैसे हो सकता है। ये प्रश्न तुमने कई बार किया है। और एडिशन या सब्सट्रैक्शन का जो सिंपल सा रूल है वो क्या कहता है, अगर सारे नंबर्स प्लस में हैं और उसको प्लस के साइन के जरिए जोड़ा गया है तो सबको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ करके लिख लेंगे। जैसे कि मान लो 3 + 4 + 5 + 6, ये सारे के सारे नंबर देखो 3 भी प्लस में है क्योंकि बाएं साइड में प्लस है, 4 के बाएं साइड में प्लस है, 5 के बाएं साइड में प्लस है, 6 के बाएं, सारे के सारे प्लस में है। अब सारे के सारे प्लस में तो क्या करना है अपने को, ऐड कर लेंगे सिंपली। 4 3 7 5 12 6 18, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 + 4 + 6 + 7, 3 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, 3 प्लस में, 4 के बाएं साइड में प्लस, 6 के बाएं साइड में प्लस, 7 के बाएं साइड में प्लस, यानी सारे नंबर प्लस में हैं। जो आंसर आएगा वो सारे को जोड़ करके, और आंसर जो होगा वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। 4 3 7 6 13 7 20, ये भी प्लस में ही होगा। नहीं भी प्लस डालेंगे तो उसका भी मतलब होता है प्लस में ही नंबर्स है। बातें समझ में आ रही है। चलो तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। ये जो दिया है -2 -3 -4 -5, अब ये थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो अगर तुम हायर क्लास में हो, 4th 5th में हो तो हो सकता है थोड़ा समस्या हो, लेकिन अगर तुम 7th 8th 9th में 10th में हो तो फिर वहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए आम है। अगर नहीं आ रहा है तो समझो यहाँ से, जो जब सारा नंबर्स प्लस में था तो जोड़ करके आंसर हमारा प्लस में आता है। अगर सारा नंबर माइनस में है तो जोड़ देंगे सबको और जो आंसर होगा वो भी हमारा नेगेटिव ही होगा, यानी माइनस में ही होगा। कैसे, 2 के बाएं साइड में माइनस है, माइनस हो गया। 3 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस हो गया। 4 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस हो गया। 5 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस हो गया। तो सबको जोड़ लो, 3 2 5 4 9 5 14, तो ये माइनस में 14 हो गया हमारा। क्या हो गया, माइनस में 14 हो गया। बातें समझ में आ रही। चलो जी तीसरे नंबर का था। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा -2 -3 -4 और -5। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा। सारे माइनस में है, देखो 2 के बाएं साइड में माइनस है। क्यों माइनस में, क्योंकि 2 के बाएं साइड में माइनस है, 3 के बाएं साइड में माइनस है, 4 के बाएं साइड में माइनस है, 5 के भी बाएं साइड में माइनस है। मतलब सारे के सारे नंबर जो है माइनस में है, तो जोड़ करके जो आंसर होगा हमारा वो माइनस में हो जाएगा। 3 2 5 4 9 5 14, ये भी हो रहा है और ये भी माइनस में हमारा। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम ही आ गया, तो कोई बात नहीं। चलो 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह है -6 -4 -3 -2। अब देखो यहाँ भी सारे के सारे नंबर्स क्या है, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि 6 के बाएं साइड में माइनस है, 4 के बाएं साइड में माइनस है, 3 के बाएं साइड में माइनस है और 2 के बाएं साइड में माइनस है। सारे के सारे नंबर किस में है, सारे के सारे नंबर तो माइनस में ही है। ठीक है, अपने को क्या करना है, जोड़ लेना है। 6 4 10 3 13 2 15 हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न वाला क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने अब के बाद आ जाए तो तुम इजीली कर पाओगे। अच्छा यहाँ पर थोड़ा एक तुमको आइडिया दे रहे हैं कि इसका यूज जो है ना कहाँ कहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कहीं पर अगर हायर क्लास में जाओगे, 7th 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, तो वहाँ 10th में जाओगे, तो वहाँ पर अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया 4x - 4x - 3x, यूज आता है। अब रूल यही लगने वाला है, दोनों माइनस में है तो क्या होगा, -4 -3 -7x। ठीक है, और भी तुमको आइडिया दे देते हैं। मान लो -2√2 है और -2√3√2 है, तो यहाँ पर भी यही आइडिया लगने वाला है। 2 3 कितना होगा, -5√2। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को ये समझ में ना आ रहा हो, ये समझ में ना आ रहा हो, बहुत सारे बच्चे को समझ में आ रहा हो, तो इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम आगे की वीडियो में जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा वीडियो है, यहाँ पर बेसिक सी बात हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप 2 के प्रश्नों को। टाइप 2 का प्रश्न हमारा क्या है, देखो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर तुम गणित सीखना चाहते हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, उसमें अच्छा करना चाहते हो, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुमको बिल्कुल आसान तरीक़ों में। कहने के लिए क्या होता है, सब आसान होता है,
लेकिन तुमको मेहनत करना पड़ता है, इस बात को अपने दिमाग में रखो। तो यहाँ पर हम टाइप 2 देखने वाले हैं। टाइप 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है, देखो ये इस प्रकार का आने वाला है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, 3 + 2 - 4, 3 + 4 - 5, 9 + 6 - 3। प्रश्न करेंगे कैसे, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आओ देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है 3 + 2 - 4, ये हमारा प्रश्न है। यहाँ इस प्रश्न को यदि गौर से देखो यहाँ पर, तो एक बात बता दो हमको, 3 प्लस में है या माइनस में है, तो बोलोगे 3 के बाएं साइड में प्लस है तो 3 प्लस में है, 2 के बाएं साइड में प्लस है तो 2 प्लस में, यानी कि 2 प्लस वाला है यहाँ पर, या 2 माइनस वाला भी तुम्हारे पास हो सकता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर एक ही क्वेश्चन में है ना 2 प्लस वाला आ जाए, 1 माइनस वाला आ जाए संख्या, तो कैसे सोल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, प्लस वाले को हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। जो भी प्लस में नंबर्स दिया हुआ है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये दोनों प्लस में है, इसको ऐड करेंगे, 3 2 कितना हो गया 5 और माइनस का 4 है। अब तो इसको इजीली कर लोगे, 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक बात है लेकिन उसको हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखें तो यहाँ पर है 3 + 4 - 5। अब तो इजीली कर लोगे, 3 + 4 - 5। प्रश्न को यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर 3 के बाएं साइड में क्या है, देखो यहाँ से 3 के बाएं साइड में अपना यहाँ पर कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है। 4 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, मतलब ये भी प्लस में है। जो प्लस में है जो भी संख्या उसको हमको ऐड कर देना है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास माइनस का 5 है, तो उसको जैसे है वैसे ही रख देना है, कोई कुछ नहीं करना है वहाँ पर। अब 7 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीसरे नंबर यानी थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 9 + 6 - 3। ये देखेंगे 9 + 6 - 3। यहाँ से देखो 9 + 6, अब 9 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो दोनों प्लस वाले को क्या करना है, यहाँ से बता दो, दोनों प्लस वाले क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। तो जोड़ो, यहाँ से 9 और 6 हो जाएगा हमारा पास 15 यानी कि 15, और यहाँ से 3 है माइनस में, तो 3 को जैसे ही माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ पर लिख देना है। 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 यानी कि 12 हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 10 + 7 - 8। 10 + 7 - 8, काम वही करना है। 10 के बाएं साइड में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 7 के बाएं साइड में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो 10 और 7 दोनों प्लस में हो गया, और साथ ही साथ यहाँ 8 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, मतलब ये माइनस में हो गया। तो दोनों प्लस वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 + 7 17 और -8, ठीक है। अब 17 में से अगर 8 घटाते हैं तो ये होता है हमारे पास 9 यानी कि 9 होता है। ये चौथे नंबर का हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। पाँचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 5वें नंबर और इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद तुमको समझ में आ जाने वाला है 12 + 3 - 7। ऐसे तो समझ में तुमको हो सकता है पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में ही आ गया है कि इस तरह के प्रश्न अगर तुम्हारे पास आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन यहाँ पर तुमको फिर बता दे, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को देर से समझ में आता है। इसलिए अपना काम है कि इस तरह से बता के जाए कि जितने भी सारे बच्चे हैं सारे बच्चों को समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। तो 12 के बाएं साइड में किसका चिन्ह है, देखो कोई चिन्ह है, मतलब 12 प्लस में है। 13 के बाएं साइड में प्लस है, मतलब 12 और 3 दोनों ही क्या है, प्लस में है। 12 और 3 को जोड़ लेंगे, ये होगा 15 माइनस का 7, जैसे है वैसे ही लिख देना है। 15 में से 7 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये हमारा टाइप 2 भी यहाँ से फिनिश होता है, ये वाला टाइप यहाँ से हमारा खत्म हो गया। टाइप 3 पे चलेंगे। टाइप 3 में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं और प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा, एक बात बताते चले, देखो अभी जो पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल बेसिक बातें, अब यही बातें तुमको बाद में जाके परेशान करने वाली। अब तुमको तो लगेगा हमको आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बोरिंग लगेगा। कई बार देखो क्या होता है ना कि एक ही तरह के क्वेश्चन करते करते मन उब जाता है,
ठीक है, अच्छा नहीं लगता, चलो कुछ और करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। लेकिन जब तुम एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को जब कर लेते हो ना, तो वो तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं जा कर के बैठ जाता है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, ठीक है, अवचेतन मन बोलते हैं। वहाँ पर जाके वो बातें बैठ जाती हैं। जैसे उदाहरण से अगर तुम समझोगे, तो अगर मान लो साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते समय तुम बात भी कर सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो। अगर सामने में कोई आ गया तो ब्रेक अपने आप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम रेगुलर साइकिल चला रहे हो, वहाँ पर तुमको सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए जब हम बहुत सारा प्रश्न कर लेते हैं एक ही तरह का, तो दिमाग को सोचना नहीं पड़ता है, तुम बेधड़क बिना गलती किए हुए उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए समझ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस बेहद ही ज़रूरी होता है, इस बात को तुम मान के चलो। बहरहाल तीसरे नंबर टाइप पे चलेंगे। तीसरे टाइप में क्या कह रहा है, वो बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ से तीसरा टाइप में अपना क्वेश्चन है 30 - 35। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, 30 - 35 ये वाला क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर 35 - 30 दे दे तो तुम इजीली कर पाओगे, बोलोगे 5 आंसर। क्या बोलोगे? 5 आंसर। अच्छा, इसमें है क्या? देखो, एक नंबर है प्लस में, 30 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, मतलब 30 प्लस में। 35 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 35 माइनस में। मतलब एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में। जब एक नंबर प्लस में हो, एक नंबर माइनस में हो, तो क्या करते हैं जनरली, अगर प्लस है और माइनस है, एक नंबर प्लस में है, एक माइनस है, तो हमको करना है सब्सट्रैक्शन ही, यानी कि हमको घटाव ही करना है। क्या करना है? घटाव ही करना है। और घटाते हमेशा है आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे हुए। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। कैसे घटाओगे? 30 में से 35 घटाओ, कितना हो जाएगा? 35 में से 30 घटा लेंगे। अगर यहाँ पर 30 प्लस में है, 35 माइनस में है, तो एक प्लस एक माइनस आ रहा है ना। आंख बंद करो और बड़े वाले में से छोटे वाले घटा लो। 35 में से 30 घटा दिए, 5 आ गए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है, देखना है 30 और 35 में बड़ा कौन है। तो बोलोगे 30 और 35 में बड़ा तो 35 है, 35 तो है बड़ा। और 35 का चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस है? तो बोलोगे 35 जो है, 35 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 35 माइनस में है। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ना अपना, उसमें क्या होगा, माइनस में 5 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई ना। चलो जी, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अभी एक ही क्वेश्चन तो हुआ है हमारा, ये तो पहला ही है, टाइप थर्ड का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, दूसरे क्वेश्चन को देख ले। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है 25 - 32। 25 माइनस का 32। अब बात फिर वही है, 25 के बाएं साइड में कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में हो जाएगा। और 32 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा। हम बोल रहे हैं आंख बंद करो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, यानी कि 32 में से 25 को घटा दो। तो बोलोगे ये तो हो जाएगा 7 हमारे पास। आंख खोलो और यहाँ पर देखो, बड़ा कौन, 25 की 32। कौन सा बड़ा, 25 की 32। तो बोलोगे बड़ा तो 32 है ना। जब बड़ा 32 है तो 32 का चिन्ह क्या है, प्लस की माइनस? 32 का चिन्ह क्या है, प्लस या माइनस? बाएं साइड में क्या बोल रहे हो, माइनस है, मतलब ये बोलोगे माइनस में तो है, तो यहाँ से अपने को माइनस लगा देना है, मतलब -7 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों हो रहा है -7, ये भी हम क्लियर करते चल रहे हैं, है ना। चलो, तीसरे नंबर यानी कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो 17 - 20 है। 17 - 20 है, तो बात वही होने वाला है हमारा। 17 के बाएं साइड में देखो प्लस है, मतलब 17 प्लस में है। अब यहाँ पर देखो बार बार बता रहे हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, हो सकता है पहले क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, तो वो दूसरे क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन रह गया तो वो तीसरे क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं हर पैटर्न पे, जो कि इस तरह सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा है। अगर 1-2 क्वेश्चन बता दिए तो उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सीख करके जाओ, इसलिए हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको भी सीखना है तो साथ में क्वेश्चन करते चले जाना है, ठीक है। चलो जी, समझ में आ जाए तो भी उससे फ़ायदा बता दिए ना तुमको, क्या होगा फ़ायदा सो। तो ये 17 प्लस में और 20 माइनस में हो जाए। क्यों? 17 बाएं साइड में प्लस है, कोई चिन्ह मतलब प्लस, और 20 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है। तो आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, 20 में से 17 घटा देंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को, बोलोगे 3 आएगा। बड़ा है 20 और 20 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, मतलब 20 तो माइनस में है, तो यहाँ पर 3 में लगा देंगे माइनस।
बातें समझ में आ रही है? चलो जी, तीसरा चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर में क्या है हमारा, 13 माइनस 18। 13 माइनस 18, फिर सेम क्वेश्चन है। 13 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, मतलब 13 प्लस में है। 18 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 18 माइनस में। फिर आंख बंद करके हमको लिख देना, 18 में से 13 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब चूंकि 18 बड़ा है, बड़ा 18 है ना, 18 बड़ा है, 18 माइनस में है, इसलिए इसकी ये चिन्ह जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट नंबर है 5वें नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ से 5वें नंबर का प्रश्न, 12 माइनस 17। अब देखो यहाँ से बात वही है, 12 के बाएं साइड में क्या है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस में हो जाएगा। 17 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब ये 17 माइनस में हो जाएगा। आंख बंद करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, 17 में से 12 घटाएंगे तो फिर से हमारे पास 5 ही आने वाला है। 17 बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए ये -5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये थर्ड जो टाइप है हमारा, तीसरा टाइप कहाँ गया, ये टाइप थर्ड जो है वो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर से बात कर रहे हैं, बेहद ही बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मैथ में यही तो दिक्कत है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो अगर चैप्टर दूसरा शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है समझने में परेशानी ना हो। कई बार साइंस में भी होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन मैथ में ये समस्या होती है कि अगर तुमको मैथ बेस कमज़ोर है, शुरू में कमज़ोरी है मैथ में, शुरू में तुमने पढ़ा नहीं है, तो बाद में जा कर के हर बात रिलेट करता है एक दूसरे से जुड़ता जाता है। इसलिए बच्चे मैथ में ही कमज़ोर बच्चे क्यों होते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो पीछे हमने पढ़ा है ना, हर एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप पर वो सारा यूज में आता चला जाता है। इसलिए अगर पीछे हमने छोड़ा है तो मुश्किल तो होने वाली, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इसलिए छोड़ना नहीं, हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन अभी तो ये मैथ है, पूरा का पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है ना। अगर अभी इस मुश्किल से डरेंगे तो आगे ज़िंदगी में कहाँ से आगे हम जा पाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। बहरहाल देखते हैं आगे वाले टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। देखो यहाँ से चौथा टाइप है, और चौथा टाइप में क्या करना है हमको, क्वेश्चन जो ये हमारा था ना तीसरा टाइप का थोड़ा सा उलट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। अब जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो इस तरह से होने वाला है। देखो यहाँ पर दिखा है -40 और +10। जो इससे पहले वाला टाइप था ना, उसमें क्या करते थे, 10 - 40 ये करते थे। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, सिर्फ उलट दिया है, बातों को उलट दिया है। या तो तुम लिखो 2 + 3 या 3 + 2, दोनों एक ही बात है। अगर लिखो -3 + 2 या 2 - 3, दोनों एक ही बात है, इसमें अंतर नहीं है। आंसर भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था, यदि एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, तो 40 के बाएं साइड में देखेंगे तो ये माइनस है, मतलब 40 माइनस में है, और 10 के बाएं साइड में देखेंगे प्लस है, मतलब 10 प्लस में है। तो 40 माइनस में है, 10 प्लस में है। एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, बिना कुछ सोचे समझे बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, मतलब घटा लेना है। तो -40 में से 10 घटाएंगे तो बोलोगे 30 आ जाएगा। बड़ा 40 है, 40 बड़ा है, और 40 का जो चिन्ह है, साइन है, वो माइनस है, मतलब जो हमारे आंसर का जो साइन होगा वो भी माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर -15 + 13, -15 + 13, फिर वही बात है। 15 का चिन्ह देखेंगे, बाएं साइड में माइनस है, मतलब 15 माइनस में है। 13 का देखेंगे, बाएं साइड में प्लस है, मतलब ये प्लस में है। एक प्लस में है, एक माइनस में, काम वही करना है। आंख बंद करके घटा दो 15 में से 13 को, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, बड़ा है 15, 15 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना। चलो जी, तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा -13 + 15।
अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है, -13 + 15, यही तो बात है। क्वेश्चन को देखो हम इस प्रकार से दिए है ना, तुम्हारे मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो -13 + 15, बात अभी भी वही है। 13 माइनस में है क्योंकि बाएं साइड में माइनस है, 15 प्लस में क्योंकि बाएं साइड में प्लस है। ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में करेंगे तो वही 15 में से 13 घटाएंगे 2 आएगा। अब बड़ा कौन है जरा बताओ। बड़ा बोलोगे ये वाला है, 15 बड़ा है, और 15 का साइन क्या है प्लस, मतलब ये आंसर अपना प्लस में होगा। या तो 2 लिख के छोड़ दो या प्लस में 2 लिख के छोड़ दो, दोनों एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। तो ये बात तुमको समझना पड़ेगा। अभी समझ में आ गया ना, अब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, -14 + 18। अब ये क्वेश्चन है, 14 के बाएं साइड में माइनस मतलब ये माइनस में होगा, 18 के बाएं साइड में प्लस मतलब ये प्लस में होगा। अब 18 एक प्लस में है, एक प्लस में, 18 प्लस में, 14 माइनस में। तो इसको करना क्या है, बिल्कुल आसान है, 18 में 14 घटा देंगे हो जाएगा 4। बड़ा 18 है और 18 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर अपने को प्लस लगा देना है, या ऐसे भी 4 छोड़ देंगे तो उसका मतलब भी वही होता है कि +4 है। लास्ट वन है हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, ये है -17 + 16, -17 + 16। अब यहाँ से बताओ, 17 के बाएं साइड में माइनस है मतलब 17 माइनस में हो गया, 16 के बाएं साइड में प्लस है, 17 16 प्लस हो गया। तो एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, मतलब 17 में से 16 घटाएंगे तो ये होगा हमारे पास 1। बड़ा है 17 और 17 का साइन देखो क्या है, माइनस है, मतलब ये माइनस में 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई। तो ये टाइप वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो छोटी छोटी बातें होती है जो हम गलती करते हैं ना मैथ में, एकदम छोटी छोटी बातों को गलत करेंगे तो पूरा एकदम क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जब क्वेश्चन गलत होता है ना तो कई बार होता है कि क्वेश्चन किए जा रहे आंसर नहीं आ रहा है, तो माइंड वहाँ पर फंस जाता है, हैंग कर जाता है। हैंग करना बोलते हैं ना, कंप्यूटर कभी मोबाइल हैंग करने लगता है, काम नहीं करता है, तो दिमाग वहाँ पर काम करना बंद कर देगा, अच्छा नहीं लगेगा, तुम क्वेश्चन करना ही छोड़ दोगे। तो क्यों ना छोटी छोटी बातों को ही हम लोग जो है ना अपना मजबूत कर ले, ताकि जो बड़े बात है ना वो बन जाए। समझ में आ गया। यही बोला जाता है, अगर घर का बेस यदि मजबूत हो ना तो घर बहुत बढ़िया बनता है, टिकाऊ बनता है। इसलिए तुम्हारा यदि मैथ का भी बेस मजबूत है तो मैथ में बिंदास भागोगे, दौड़ोगे। ठीक है, अगर बेस मजबूत नहीं है तो बार बार ठोकर लगेगा, बार बार गिरोगे। ठीक है, अगले पैटर्न को देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारा, नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइप 5। अब इस तरह का प्रश्न हमने किया है। टाइप 2 का बात करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर ले। टाइप 2 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, टाइप 2 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो किया है 3 + 2 - 4, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब टाइप 5 में क्या है वो देखो। टाइप 5 में जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, टाइप 5 में जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा अलग है, बात वही है। ठीक है, 10 - 5 + 3, इस तरह के प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर गौर से समझना कि 10 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस में हो जाएगा। 3 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह मतलब 3 प्लस में हो गया। 5 के बाएं साइड में माइनस है मतलब 5 माइनस में है। तो 2 नंबर्स यहाँ पर हमको प्लस में नजर आ रहा है, एक 10 दूसरा 3। जो भी नंबर प्लस में नजर आ रहा है उसको हमको ऐड कर लेना है पहले। तो 10 और 3 को क्या करना है, ऐड कर लेना है। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 यानी 13, माइनस का 5 यहाँ पर लिख देना है, जो माइनस में है उसको ऐसे ही लिख देना है। 13 में से 5 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो तुम इजीली कर पाओगे, है कि नहीं। चलो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 11 - 3 + 2।
11 माइनस 3 प्लस में 2, ये प्रश्न है हमारा। 11 के बाएं साइड में कोई चिन्ह है, मतलब ये प्लस में हो जाएगा। 3 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 3 हमारा माइनस में। 2 के बाएं साइड में प्लस है, मतलब 2 हमारा प्लस में। ठीक है, अभी तक हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि प्लस माइनस का चक्कर तुम्हारे दिमाग से ख़त्म ही हो जाना है, रहना ही नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर प्लस में है, 11 और 2, यानी कि 11 और 2 प्लस में है। इस दोनों को ऐड कर लेना है, प्लस वाले को ऐड करना है। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब माइनस का 3 यहाँ पर लिख देना है। 13 में से 3 घटा दो, कितना हो गया, 10 हो गया। तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे क्या है हमारे पास। तीसरे नंबर का प्रश्न है 14 माइनस 15 प्लस 16, 14 माइनस 15 प्लस 16, ये है। 14 के अगर बाएं साइड में देखेंगे लेफ्ट में तो कोई चिन्ह, मतलब ये प्लस में होगा। 15 के बाएं साइड में माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। 16 के बाएं साइड में प्लस है तो 16 हमारा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस में उसको ऐड करेंगे तो 14 और 16 प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे, 14 16 हो जाएगा 30 माइनस का 15। नाउ हमको क्या करना है, 30 में से 15 घटा देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 18 माइनस 13 प्लस 12, 18 माइनस 13 प्लस 12, ये प्रश्न है तुम्हारे पास। गौर से देखना, 18 के बाएं साइड में है कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में होगा। 13 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 13 माइनस में होगा। 12 के बाएं साइड में प्लस है, मतलब 12 प्लस में होगा। जो भी प्लस वाला नंबर है उसको ऐड कर लेना है। तो 18 और 12 दोनों को ऐड करो, 18 और 12 हो जाएगा 30 और माइनस का 13। इसको जैसे है ऐसे ही माइनस वाले को लिख देना है। 30 में से 13 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 17, जो कि हमारा उत्तर हो गया। पांचवा नंबर और लास्ट है इस टाइप का, पांचवें नंबर का प्रश्न है 16 माइनस 14 प्लस 15, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो 16 के बाएं साइड में देख रहे हैं ना क्या है, कोई चिन्ह है, मतलब ये प्लस में हो जाएगा। 14 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 14 माइनस में होगा। 15 के बाएं साइड में प्लस है, मतलब 15 हमारा प्लस में होगा। अब अगर गौर से देखें तो 16 प्लस में 15 प्लस में, प्लस वाले को हमको ऐड करना है। 16 और 15 को जोड़ेंगे तो ये होगा 31, माइनस का 41 जैसे है वैसे लिख दो, घटा दो यहाँ से, कितना हो जाएगा ये 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 में से अगर 14 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 17 आएगा। तो ये भी टाइप अपना फिनिश हो जाता है। टाइप जो है ये हमारा 5वां फिनिश हो जाता है। छठा टाइप देख रहे हैं, 6th टाइप देख रहे हैं, ये हमारा लगभग लास्ट है। इसके बाद एक टाइप और करेंगे और क्वेश्चन हमारा इस पैटर्न पे जितना भी क्वेश्चन आता है वो तुम्हारी नज़र से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में कभी तुम नहीं यहाँ पर अटकने वाले हो, लटकने वाले हो। ठीक है, चलो टाइप 6 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 10 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 12। अब यहाँ पर बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम बात करोगे तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2 नंबर्स प्लस में है और 2 नंबर्स माइनस में। कौन कौन से है और ज़रा बात कर ले। 10 के बाएं साइड में है कोई चिन्ह, मतलब 10 प्लस में है। 3 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह, मतलब 3 माइनस है। 2 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, 2 माइनस में है। और 12 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, मतलब 12 प्लस में है। तो 10 और 12 प्लस में है, 10 एंड 12 प्लस में है। देन -3 एंड -2, 3 और 2 माइनस में। तो दोनों प्लस वाले को ऐड करना है। 10 और 12 प्लस में, दोनों प्लस वाले को ऐड करो। 10 और 12 कितना हो जाएगा, 10 और 12 बोलोगे 22 हो जाएगा, 22। देन दोनों माइनस वाले का, अच्छा दोनों प्लस वाले को ऐड करके क्या करना है, प्लस के साइन के साथ लिखना है।
या तो तुम बिना प्लस के साइन के साथ माइनस का साइन में नहीं लगाना है उसमें, ये बात ध्यान रखो हमेशा। दोनों प्लस वाले को ऐड करके हमने रखा प्लस में 22, दोनों माइनस वाले को भी ऐड करना है और इसको माइनस के साथ लिखना है, 3 2 5 हो जाएगा और माइनस के साथ लिख दो 5। तो अब यहाँ से 22 और -5 बज रहा है। अब ये तो आसान हो गया, 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 17 हो गया। ठीक है, कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी, कुछ बातें बची होगी जो अगले क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है 8 - 4 - 2 + 5। 8 - 4 - 2 + 5। गौर से देखना प्रश्न को। 8 के बाएं साइड में है प्लस, मतलब ये प्लस में होगा। 4 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब ये माइनस में है। 2 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब ये माइनस में। 5 के बाएं साइड में प्लस है, ये मतलब प्लस में। तो निकला कंक्लूजन ये हमारे पास कि 8 प्लस में है, 5 प्लस में है, 4 माइनस में है, 2 माइनस में। तो प्लस वाले को ऐड करेंगे, मतलब 8 और 5 को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 13। और लिखना है प्लस के चिन्ह के साथ, माइनस नहीं लगाना है। फिर जो माइनस में उसको भी ऐड करना है, 4 और 2 माइनस में है तो इस दोनों को ऐड करना है, 4 2 हो जाएगा 6। दोनों माइनस में है तो माइनस के चिन्ह के साथ इसको लिख देना है। 13 और 6, 13 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि 7। बिल्कुल आसान लग रहा है ना। चलो, तो दूसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, 9 - 4 - 2 + 6। 9 - 4 - 2 + 6। सेम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 9 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है। 4 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब ये माइनस में है। 2 के बाएं साइड में माइनस है तो ये माइनस में है। और 6 के बाएं साइड में प्लस है तो मतलब ये प्लस में है। ठीक है, प्लस वाले को ऐड करना है तो 9 और 6 को ऐड करना है। 9 और 6 कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15। माइनस वाले को भी ऐड करना है, 4 और 2 को ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा। बीच में 4 6 माइनस में है तो दोनों को जोड़ करके माइनस में लिख देना है। 15 में से 6 घटा दो तो हमारा ये 9 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कौन सा, ये वाला। 11 - 3 - 2 + 15। 11 - 3, उसके बाद है -2 + 15। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ से देखेंगे बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस तुम्हारे दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है वो निकल जाए। 11 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में होगा। 3 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 3 माइनस में होगा। 2 के बाएं साइड में माइनस है, मतलब 2 माइनस में होगा। 15 यानी 15 के बाएं साइड में प्लस है, 15 प्लस में, मतलब 11 और 15 ये प्लस में है, इसको ऐड कर लेना है, ये हो जाएगा 24। 3 और 2 प्लस में है, इसको भी ऐड कर लेना, ये होगा 5। ये प्लस में था 11 और 15, तो इसको ऐड करके हमने प्लस के साइन के साथ लिखा। अब 3 और 2 माइनस में, तो इसको ऐड करके हमको माइनस के चिन्ह के साथ लिखना है। 24 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 19, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो, नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा। 16 - 12 - 13 + 14। सेम क्वेश्चन है। 16 के बाएं साइड में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस में हो जाएगा। 12 यानी 12 के बाएं साइड में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 13 के बाएं साइड में माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। 14 के बाएं साइड में प्लस है तो ये प्लस में हो जाएगा। प्लस वाले को ऐड करके प्लस के साइन के साथ लिख देना है। तो 16 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 और 14 हो जाएगा 30, प्लस के साथ लिखा हमने। 12 एंड 13 दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 13 हो जाएगा 25। और चिन्ह चूंकि ये दोनों माइनस में है, 12 एंड 13, तो ये माइनस के साथ 25 हो गया। 30 में से अगर 25 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पांचवें टाइप यानी छठे टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब 2 क्वेश्चन और देखना है हमको, और मिक्स्ड टाइप में देखना है कि उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बातें इस तरह के प्रश्न में हो सकती थी वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है।
तो फाइनली अब ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ जाए तो क्या करोगे यहाँ पर। तो इस तरह के प्रश्न अगर हमारे पास आए तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस वाले को खोजना है और माइनस वाले को खोजना है। चलो हम एक काम करते हैं, जितने भी नंबर्स प्लस में हैं उसमें हम चिन्ह लगा देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, उसके बाद जो बच जाएगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 3 के बाएं साइड में क्या है। देखो यहाँ से कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस में है। 4 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह, मतलब प्लस में है। 2 के बाएं साइड में माइनस है तो इसमें हम अंडरलाइन नहीं करते। 3 के बाएं साइड में प्लस है तो प्लस का चिन्ह है। 5 के बाएं साइड में देखो प्लस है तो प्लस का चिन्ह है। देन 6 के बाएं साइड में प्लस है तो ये भी प्लस का चिन्ह है। ठीक है, और जितने भी नंबर्स अंडरलाइन के अलावा बचे हैं वो सारे के सारे माइनस में है, तो जितने भी प्लस वाले उसको ऐड कर लो। 4 3 7 3 10 5 15 6 21, तो ये हमारे पास 21 आ रहा है निकल के। और उसके बाद जितने भी बचे हुए नंबर है उसको भी ऐड कर लो। बाकी सारे क्या है माइनस में, तो माइनस वाले को भी ऐड कर लेना है। 4 2 6 6 6 12, इसको लिखो। प्लस वाला था तो हमने प्लस के चिन्ह के साथ लिखा, माइनस वाला है तो इसको हमने माइनस के चिन्ह के साथ लिखा। अब 21 में से अगर 12 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो जी, सेम काम यहाँ पर करना है। 7 के बाएं साइड में देखो कोई चिन्ह है, मतलब 7 प्लस में अंडरलाइन कर लेते हैं। 6 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है तो इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। 7 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, इसको भी अंडरलाइन करते हैं। 6 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, इसको भी अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइन वाले को पहले क्या करना है, सब प्लस में जोड़ लेना है। 7 6 13, 13 7 20, 20 6 26, यानी कि ये हो जाएगा 26। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। देन जो माइनस वाला बचा है उसको भी ऐड करना है। 3 2 5, 5 2 7, 3 10, ये 10 बचा है। प्लस वाले को हमने प्लस वाले के चिन्ह के साथ लिखा, माइनस वाले को हम माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। 24 में से 10 घटा देंगे 6। तो अब फिलहाल अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है तो अब तुमको इस तरह के प्रश्न को करने में समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसे तुमको और भी क्वेश्चंस का जो है ना वो तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा, और भी कुछ क्वेश्चन, उसको वीडियो रख करके नोट करना और उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो और भी तुम्हारा जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो भी डाउट है या जो भी समस्या है वो तुमको समझ में आ जाएगा। बाकी कोई अगर क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर पूछ सकते हो।